इससे पहले हम आपको भाग 1 पढ़ा दिए थे। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। हाँ, जल्दी बैठिए आप लोग। चलिए बाबू, हम अब देखते हैं आगे। अब भाग 2। भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ा दिए थे। भाग संख्या 1 है। भाग संख्या 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेके 4, यानी अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। संघ कौन वाला संघ? फेडरेशन या यूनियन? यूनियन से अलग हो सकते हैं। तो क्या कहता है? हम किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को किसमें मिला सकते हैं? भारत में। भारत में मिला सकते हैं। कौन मिलाएगा? संसद। कौन मिलाएगा? संसद मिलाएगी। कौन मिलाएगी? संसद। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम। एग्जाम्पल क्या था? सिक्किम। सिक्किम को मिला लिया गया। किसे मिला लिया गया? सिक्किम को। कब मिलाया गया? 16 मई 1975। 16 मई 1975। देखिए, सिक्किम मिलने से पहले 1 साल तक हमारा सह राज्य बना था। सह राज्य मतलब वो कंप्लीट नहीं मिला था। वो 1 साल ट्रायल किया था। क्या किया था? ट्रायल किया था। क्या किया था? ट्रायल किया था। तो पहले सिक्किम सह राज्य बना और उसके बाद पूर्ण राज्य बना। सह राज्य बना, उसके बाद पूर्ण राज्य। इसके लिए संविधान में संशोधन तो किया गया ही होगा। तो एक बार किया गया होगा सह राज्य बनने के लिए और एक बार किया गया पूर्ण राज्य बनने के लिए। डायरेक्ट कोई देश इतना बड़ा डिसीजन तो लेगा नहीं यहाँ पर। तो एक बार हुआ 35वां संशोधन। कौन सा? 35वां संशोधन। और एक बार हुआ 36वां संशोधन। ये दोनों पूछेगा सिक्किम किस संशोधन द्वारा सह राज्य बना और किस संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य? 36वां संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य और 35वां संशोधन द्वारा सह राज्य। 35वां संशोधन द्वारा सह राज्य। अब पूर्ण राज्य 36वां संशोधन। पूर्ण राज्य 36वां संशोधन। अगर वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है तो वर्तमान राज्य में परिवर्तन भाग संख्या अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कौन करेगा? कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद। एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा है इसके। एग्जाम्पल है कि नहीं है इसके? कौन कौन हो गया? झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया। अभी सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल में कौन है? तेलंगाना। सबसे हाल ही में अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना, झारखंड, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दुनिया भर के हैं सर। नाम भी इसी के तहत चेंज कर सकते हैं। राज्य का नाम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे बिहार का नाम मगध। बिहार का नाम मगध। मगध नहीं समझ में आ गया? पुराना नाम क्या था? मगध। मगध। अच्छा, बिहारी बिहारी कह के गरीबों करता है सब हम लोग, नहीं गिर जाता है लोग। असल में देखो, होता क्या है कि हम लोग को बिहारी कह के क्यों गाली देता है और हम लोग को ऐसा लगता है। एक्चुअल में तुम गौर से देखोगे ना तो गरीब और मजदूरों की कोई इज्जत कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र का गरीब है उसकी बहुत इज्जत है, ऐसा नहीं है। बेचारा अगर महाराष्ट्र का भी है और गरीब है तो उसकी इज्जत नहीं है, और मजदूर है तो उसकी भी इज्जत नहीं करता। ये समाज बड़ा खराब होते जा रहा है। आप देखिए, गरीबी की तो गरीबों को तो रहने लायक नहीं बनाएगा इसमें। आप इस चीज को गौर करके देख, कोई मजदूर है उसको रे तरह करके इधर आओ, ऐसे करो, वैसे करो, ये होता है।
तो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अपमान झेल कौन रहे हैं? गरीब और मजदूर, गरीब और मजदूर। और बिहार में इनकी संख्या मेजॉरिटी में। तो हम लोग के यहाँ इसकी संख्या क्या है? मेजॉरिटी में, मजदूर और गरीब। और सबसे ज्यादा यही अपमानित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, जो बाहर गए हम लोग में कुछ बिजनेसमैन भी गए, अच्छे एंटरप्रेन्योर भी गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर ये सब भी गए, लेकिन बल्क में जो गए वो गरीब और मजदूर गए। बल्क में जो गए गरीब और मजदूर। जो भर भर की ट्रेनें दिखाई जाती हैं, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर एंटरप्रेन्योर होता है? वो गरीब और मजदूर होते हैं। ट्रेनों में भर के दिखाया जा रहा है, जनरल डिब्बा में भर के दिखाया जा रहा है, वो कौन किसे दिखाया जाता है? गरीब और मजदूरों को दिखाया जाता है। और गरीब और मजदूर की कहीं भी इज्जत नहीं। गरीब और मजदूर की कहीं इज्जत है? कहीं भी इज्जत। एनी प्रॉब्लम? इसी वजह से हम सबको सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे, गरीबी और मजदूरी खत्म कर देंगे, कोई नहीं बोलेगा। बोलता है इसीलिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि गरीब और मजदूर को कुछ बोलियो देंगे तो पलट के कोई जवाब नहीं दे पाए, जवाब ही नहीं दे पाता है। एक ये भी रीजन। क्या हो गया पंख? एग्जॉस्ट बंद कर दो तो जी। देखो देखो, बाहर में आग जल रहा होगा। ठंडी के दिन है ना, बाहर में कुछ लोग आग ताप रहे होंगे, लोग देख लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ठंडी के दिन में, कहीं तार जल रहा है कि या कोई जला के आग ही ताप रहा है। अब पता चला सही में कहीं तार जल रहा हो आदमी आग ही ताप लगे भरोसे रह जाए। देख लेना जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान राज्य में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, आर्टिकल 4 पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 4 क्या कहता है? कि संसद संसद जब आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी राष्ट्रपति इसे आर्टिकल 368 की तरह नहीं समझेंगे। आर्टिकल 368 में संशोधन है, और संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर उसे अपने पास रोक सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति 368 की तरह नहीं समझेंगे, अर्थात इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, और मैंडेटरी है उन्हें साइन करके दे देना है यहाँ पे। और अगर नौटंकी कह रहे तो राष्ट्रपति को ही पैक कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या लगा देगा? महाभियोग लगा देगा। सरकार बहुत पावरफुल होती है, महाभियोग लगाने की नौबतों नहीं आएगी, डरे हुए इस्तीफा देके चल जाएंगे। उपराष्ट्रपति का क्या हुआ भारत में? जल्दी है इस्तीफा देंगे, नहीं तो उनको लगा देता महाभियोग। तो महाभियोग लगेगा, बेइज्जती हो जाएगा ना, बंगला वंगला कुछ नहीं मिलेगा। इस्तीफा देके जाएंगे तो बंगला सब चीज इज्जत उज्जत सब बचल जाएगा। सरकार बहुत पावरफुल होती है ना, गवर्नमेंट एवरी, मतलब उससे ज्यादा पावरफुल दुनिया में कुछ नहीं होता। अभी तो 2024 में तो गवर्नमेंट और पावरफुल हो गई, क्योंकि उन्होंने ना एक विधेयक लेके चले आया इसी साल कि अगर इनकम टैक्स को अगर डाउट होगा कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो आपका व्हाट्सएप और ऑडियो कॉल सुन सकती है। अब बताइए, 1 रुपया का चोरी, मतलब डाउट का मतलब डाउट, इसका कोई फिक्स पैमाना थोड़े होता है। अब जिसको भी मन है उसका वीडियो व्हाट्सएप कॉल सब सुनते हैं सब। खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संविधान में संशोधन कब पढ़ेंगे सब? जब संविधान खत्म होगा तब, लास्ट में। अभी तुम पढ़ के ही क्या कर पाओगे? तुम्हें पता ही नहीं है कि संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ, तुम्हें बुझे भी नहीं करेगा। यहाँ से आगे पढ़ते जाओगे तब। आर्टिकल भी देखो ना कहाँ पे, नहीं बुझा रहा है, कहाँ जाके पढ़ना है? अभी कितने आर्टिकल पे? 4। भाग 1 हम आपको पढ़ा दिए। अब भाग 1 में कैसे कैसे देश यहाँ से यहाँ तक आया उसको हम लोग समझते हैं लोग।
ऐसे तो है नहीं कि हम लोग का इतना ऐसे ही देश बन गया था। तो हम लोग के देश के बहुत सारे टुकड़े हुए, और उनमें हम लोग देखिए कहाँ से कहाँ आके बिखरे। वर्तमान में जो भारत दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग तो ये इतना ही से थे ही नहीं, यहाँ तो पाकिस्तान था और यहाँ क्या था, अफगानिस्तान। अंग्रेजों ने भारत से अफगानिस्तान को अलग किया था 1893 में। 1893 में एक्चुअल में इन्होंने डूरन लाइन खींच दी थी। अब ब्रिटिश इंडिया ने कहा था कि वहां दूसर कंपनी को भेजिए, बड़ी मारता है सब, बहुत मार मारता है सब वहाँ। अंग्रेजों ने उसे संभालने की कोशिश किया। जिस समय अंग्रेज हमें कमजोर जानकर हमारे ऊपर जलियांवाला बाग किए थे 1919 में, उसी समय अफगान वालों ने अंग्रेजों के ऊपर जलियांवाला बाग किया था, वहां घेर के मारे थे सब। 1919 में अंग्रेज इसको आजाद करके चल गए सब। अफगानिस्तान हमसे पहले आजाद हुआ है 1919। उस समय हम लोग जलियांवाला बाग झेल रहे थे, समझा गया। इतना मार मारा था अफगानिस्तान वाला। हमारा ही अफगानिस्तान गंधार, गंधारी का है, गंधार हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि इन्हें तोड़ो और या तो जाति या तो धर्म में तोड़ दो। अभी अफगानिस्तान ऐसा लगता है हमारा ही नहीं है। आज एक नॉर्मल इंसान को देखिए, वो नेपाल से ज्यादा अटैच फील करता है, अफगानिस्तान से कम, समझे। अफगानिस्तान वाला मार के उनको बराबर कर दिया। सर सिकंदर को ही मारा था जो 3 साल तक। सिकंदर जीवन में सबसे ज्यादा अगर लड़ाई में कहीं समय लगाया तो अफगानिस्तान। उसकी माँ तक उसको चिट्ठी भेजी थी, तुम कैसा लड़का है रे, तो 3 साल तक तो तुम ये नहीं पाया अफगानिस्तान। सिकंदर की माँ ने बोला था इतना छोटा जगह जीतने में तुम्हें 3 साल लग रहा है। वो खाली मारे किया ही है सब जिंदगी में। अफगानिस्तान वाला केवल मार किया है सब। उस पर अमेरिका ने ना अफगानिस्तान पे रूस ने हमला कर दिया, कब्जा कर लिया, सोचा कि इसको पूरा तरह अपने अंडर में लेंगे। तो अमेरिका ने अफगान के लोगों को, स्टूडेंट्स को पकड़ा। स्टूडेंट को मतलब होता है तालीम हासिल करने वाले, एजुकेशन का मतलब तालिबान, तालीम, और तालीम से बनाया तालिबान, यानी स्टूडेंट्स को तालिबान बोला जाता है। वहां के स्टूडेंट्सों को हथियार दिया कौन, अमेरिका। और 10 साल में उसे मार के भगा दिया। सो किसको, रूस को। और जब हथियार ज्यादा हो गया तो कहा अब क्या करेंगे, उसमें क्या अमेरिका को मारा जाए। अमेरिका को मार दिया सो। 20 साल मारा सब किसको, अमेरिका को। किसे मारा था, अमेरिका को मारा सर। अमेरिका यहाँ आया 20 साल तक, फिर भाग गया। अभी अमेरिका के हेलीकॉप्टर पे घूमता है सब। अमेरिका का हथियार यूज करता है, अमेरिका की गाड़ी यूज करता है, अमेरिका के सैनिकों का चश्मा कपड़ा सब यूज करता है। कहता है भगा दिए हम लोग यहाँ पे। समझ में आया। तो वो सब अलग लेवल का है सर। आज भी वहां पे ना गेम खेलता है सब, हाथ पे ऐसे वो रख लेगा सब कुछ फल, सेब, और उसका दोस्त एक तो उधर से निशाना लगाएगा, गोली चलाएगा सर। और ये नहीं कि खूब अच्छा से उपलब्धि मार के बैठा है, मार रहा है इसे। जबकि एक इधर उधर होगा ना तो जान जाए या ना जाए, हाथ पे रखा हाथ तो नहीं बचा सकता है कोई। अजीब लेवल का है सब। गोली उली तो एकदम आराम से बंदूक लेके घूमता है वहां पे। संसद में बैठा था बंदूक लेके। लेकिन देखो, भारत को बहुत मानता है, इंडिया को अफगान वाले बहुत मानते हैं सब, इसलिए हमसे उसकी अच्छी दोस्ती है। तो जब हमसे दोस्ती अच्छी है तो भैया हम लोग भी अच्छी ही दोस्ती रहेंगे। उसके विदेश मंत्री भी यहाँ आए थे, और हम भारत के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता है, ठीक है यहाँ। और अगर हम लोग अफगानिस्तान तालिबान से रिश्ते तोड़ेंगे तो वहाँ चाइना घुस जाएगा। और हम लोग तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान को आज अकेले छोड़ दे, रूस को तो मारा है वो 10 साल, रूस तो उसको कुछ करेगा नहीं। अमेरिका को अभी मारा है, ट्रम्पा भागा था पिछले कार्यकाल में, 2021 में भागा था ट्रम्पा वहां से, उस पर चुनाव हार गया ट्रम्पा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर बाइडन आए, बाइडन के वहां 4 साल का कार्यकाल ना होता है। तो बताइए अफगानिस्तान हमसे कब अलग हो गया, 1919 से याद रखने की क्या जरूरत, तो आजाद हुआ, ये तो वहां का विद्यार्थी याद रखे। हाँ सोचिए, आजाद कर लिया सर 1919 में। वो कितने ताकतवर थे सब, कि आजाद हो गया सर। और हम लोग कितने कमजोर थे कि छाती पे चढ़ के जलियांवाला बाग मारा। आप मारने से पहले मारते नहीं है किसी को, आप उसकी हैसियत के हिसाब से मारते हैं। आपका झगड़ा होगा ना, आप हाथ चलाएंगे कि नहीं डिपेंड करेगा सामने वाला कैसा है, नहीं समझे। सामने वाला कमजोर है, अतनियों से बोल दिया चल बे गधा, अरे हमको बे बोला है, हमको गधा बोला है, मारेंगे। और सामने अगर मान के चलो कोई पुलिस का सिपाही है, कितना भयंकर लेवल का गरिया देगा, सर सर
अरे भाई, आईपीएस एसपी की बात नहीं कर, हमका एक सिपाही है, कितना अभद्र गाली देना हो सकता है वो दे देगा तो आदमी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर सामने वाला कमजोर है, तनी सा इधर उधर हो गया, हमारा बात नहीं मानेगा रे, हमारा बात नहीं मानेगा, धुआं धुआं कर देंगे हम। आगे बढ़े। 1893 में हमसे कौन अलग हो गया? अफगानिस्तान। 1947 में, इससे पहले हम इधर अलग हुआ म्यांमार। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, अधिनियम था 35 का, अलग हुआ 37 में। 2 साल लगेगा ना जी, कैसे अलग होता है यहाँ पे। अब जो भारत बचा था यहाँ पर, इन भारत को हम लोग देखते हैं लोग कैसे कैसे कौन अलग हुआ था। ये तो अलग हो गया 1935 के अधिनियम, ऐसे अभी हम नहीं अलग करते हैं, रहते। जब दोनों अलग हुआ था तो बवाल हुआ था। अब जब दोनों अलग हो गए सब, तो अंग्रेज 1947 में जब आए सब, तो पता चला कि 1948 तक आजाद करना है। तो भारत को एक्चुअल 1948 में आजाद करना था और भारत के सब आदमी सहमत थे। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि ऐसे आजाद कर देंगे तो एक बड़ा शक्तिशाली देश बन जाएगा, और शक्तिशाली देश बन जाएगा तो फ्यूचर में 50 साल बाद हमें दिक्कत करेगा। इनको आपस में ऐसा करो कि जिंदगी भर लड़ते रहे सब। जिन्ना को आगे किया गया, तो कहा गया कि 1948 में आजाद करेंगे। बट हुआ क्या कि जिन्ना को टीबी निकला। एक्चुअल में ना वो दिक्कत ये है कि उस समय मेडिकल डॉक्टरों के पास था, अंग्रेज डॉक्टर थे, कि लंग्स कैंसर था कि टीबी था ये पता ही नहीं चला। एक हिस्सा कहता है कि उसे लंग्स कैंसर था, और जहां तक लगता है कि उसे लंग्स कैंसर ही था, क्योंकि टीबी में ना लोग मरते हैं तो बड़ा समय लगता है, बेड पे पड़ते हैं, ब्लड आता है, ये होता है। लेकिन कैंसर में क्या ना कि फेफड़े में फैल जाएगा। अब फेफड़े फैलते 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 बाहर से उतना खराब नहीं दिखेगा, अंदर से पूरा फेफड़ा में ही इतना भर जाएगा कि सांस लेने का जगह नहीं रहेगा। उसे संभवतः लंग्स कैंसर था, लंग्स टीबी। तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये 3 साल और जिएगा। तो अंग्रेजों का कहना था कि 1949 तक चलेगा, 1949 तक जिन्ना चलेगा, उससे पहले ही हम लोग आजाद कर देंगे, और उसके बाद जिन्ना का जिंदा रहना जरूरी है, और ना लड़ाई कौन लड़ेगा। तब तक डॉक्टरों ने रिपोर्ट ले दिया जिन्ना मरने वाला है। ले, तो बुढ़वा मरेगा, एकदम सूख के देखे ना ऐसे हो गया था जिन्ना, पतरा दुबरा गया था। तब आनंद फानन में अंग्रेजों ने हमें आजाद किया 1947 में। 1947 में कहा कि आजाद जिन्ना के रहते आजाद करना जरूरी है, और 1 साल जिंदा का जिंदा रहना जरूरी है, वही युद्ध कराएगा। 47 में हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिए, आजाद कर दिए, उधर जिन्ना को छोड़ दिया। अंग्रेजों ने एक काम किया था, कहा था कि उन्हें पता था भारत हावी हो जाए। उन्होंने कहा कि खराबा ज्यादा न हो, इसलिए भारत का सेनापति और पाकिस्तान के सेनापति फिलहाल अंग्रेज ही रहेंगे। एक्चुअली ये खून खराबा से उन्हें मतलब ही नहीं। जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर रहा है, वो खून खराबा की बात कर रहा है। वाह अरे भाई वाह। हाँ, चलनी कहे सूप से कितना छेदे छे। अरे सूप में कितने छेद होता है, बहुत कम। और कह कौन रहा है, चलन। तो ब्रिटेन ये कह रहा है, एक्चुअल उसे पता था कि भारत इंटेलेक्चुअल्स का है। इसके बाद भारत में एक गलती हुई, भारत के लोगों को ये लगने लगा पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। और एक्चुअल अगर पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पे नहीं होता तो पाकिस्तान सरवाइव भी नहीं। धर्म के हिसाब से उसना भूखमरी गरीबी सब झेल रहा है। अच्छा कल्पना करो कि दोनों देशों में सेम धर्म रहता तो अभी पाकिस्तान मिल जाता। दोनों देशों में सेम धर्म रहता तो क्या हो जाता, मिल जाता। अंग्रेजों को लगा था, अंग्रेजों ने कहा, एक्चुअली ये रिपोर्ट लीक हुई थी अंग्रेजों से कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी फंडामेंटल्स नहीं है, उतना रिसोर्सेज नहीं, नहीं सरवाइव कर पाएगा। अंग्रेजों ने कहा इसका एक ही रास्ता है, उसे सरवाइव करना है। उसे कैसे सरवाइव कराया जाए, तो धर्म। अभी पाकिस्तान किस आधार पर सरवाइव कर रहा है, धर्म। तो हमारे जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे हमारे सरदार पटेल हो, गांधी हो, नेहरू हो, अम्बेडकर साहब, जो उनका असेसमेंट था वो खराब नहीं था। एक्चुअल क्या होता है कि जब आप खराब नहीं होते ना, तो आपको ही नहीं लगता कि सामने वाला कितना कमीना है। कमीना क्या कर सकता है, वो एक दूसरा कमीना ही समझेगा। चोट्टा की थिंकिंग एक दूसरा चोरे समझेगा। अब ये लोग थे भैया इंटेलेक्चुअल कि हमें देश ले जाना है, अच्छा कल्पना। इन लोग को लगा नहीं, उज्जिनवा ससुरा जौहर बो दिया, वहां पे बना लिया। अब यहाँ क्या किया गया था ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा इतने देसी रियासत हैं, वो जिधर साइन करेंगे वहीं जा सकते हैं। अब भारत में था 552, 552। तो भारत के पास कितने टुकड़े थे, 552। म्यांमार हटा दे, हाँ
बता देते हैं अब इसका काम। 552 देसी रियासत थे। अब इनको जिम्मेदारी दी गई थी सरदार पटेल और के मेनन को। किसे दिया गया? के दोनों ने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और नो डाउट लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का साथ दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का साथ दिया तो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब सेंट्रल जो डिसीजन आएगा उसी को तो आपको मानना ही मानना है। अब यहाँ पे हैदराबाद नहीं मान रहा था तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। हैदराबाद का कहना था कि हम अलग देश बनाएंगे, नहीं तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। रे बैला तू जाएगा कैसे यहाँ? सरदार पटेल ने कहा सेना भेजेंगे। सेनापति तो भारत का था जनरल बूचर, वो अंग्रेजों का था। अब पाकिस्तान का भी सेनापति अंग्रेजों का, अब कैसे हो जाए? तो जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और कुछ जो सैनिक थे वो तो जान गए थे कि भैया अब तो जनरल बूचर जाएगा ही। तो सरदार पटेल ने कहा कि एक काम करो, तुम पुलिस की वर्दी पहन लो और घुस जाओ। सेना ना उसके हाथ में है, सेनापति के हाथ में, पुलिस तो मेरे हाथ में है। अब जो पुलिस की वर्दी में सेना घुसी, जब मार रही थी ना तो वहां के लोग कर दिया पुलिस ऐसे नहीं मारती है। उनको लगा कि पुलिस आ रही है, लाठी लेके आएगी, स्टेन गन लेके घुस गया, तो मार के पलीत कर दिया, बराबर एकदम तहस नहस कर दिया। वहां का राजा यूएनओ में खत भेजा, यूएनओ में चिट्ठी लिख के भेजा। उससे पहले सरदार पटेल कनपट्टी पे बंदूक रख के साइन करा लिए। यूएनओ में जब चिट्ठी पहुंच रहा है, सरदार पटेल के पास आया, फलाना तारीख को आपने क्यों हमला किया? कहा कि सर ओकरा से पहले डेट के बैक डेट में साइन कर ले। सरदार पटेल को आप इतना सीधा मत समझिएगा, वो बड़े संस्कारी थे और कभी गुस्से में बात नहीं करते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा कड़क थे। कितना देसी रियासत तो बैक डेट से साइन कराए हैं, पनपट्टी पे रख के। हर चीज नहीं बोला, बहुत बहुत ऐसे ही लौह पुरुष बोला जाता है। और ठीक किए थे, वो कोई गलत नहीं किए थे, बिल्कुल ठीक किए थे। यहाँ ऑपरेशन पोलो के साथ इन्हें मिला लिया गया। जूनागढ़ था यहाँ पे, क्या था? जूनागढ़। जूनागढ़। अब यहाँ की अधिकांश पॉपुलेशन हिंदू थी, अधिकांश पॉपुलेशन हिंदू, और यहाँ का राजा मुस्लिम था। अब जिन्ना ने बहुत अमीर था, बहुत अमीर था। गुजरात आज भी पीछे है जी, गुजरात कहिया पीछे था? वास्को डिगामा को रास्ता बताने वाला गुजराती व्यापारी अफ्रीका में मिला था। इसका मतलब ही गुजराती व्यापारी उस समय अफ्रीका में व्यापार करने गया था। आप समझ रहे पीछे कहिया था? जब भारत का निर्माण हो रहा था सिंधु सभ्यता में, सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा अमीर और विकसित जगह गुजरात में मिला है। दुनिया का पहला बंदरगाह गुलोथल में मिला है। यहाँ पे पीछे कहिया था? तो गुजराती बहुत डेवलप थे। अब यहाँ की जनता अमीर, मतलब जनता अमीर तो राजा भी अमीर होगी, टैक्स होगा। जिन्ना ने कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाइए। आप बिल्कुल आएंगे हम। जिन्ना इंतजार कर रहा। सरदार पटेल कहा कि तोरा जाना है तो जो अकेले, नहीं तो बना देंगे तोरा हमें। आप सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा लिया, जनमत संग्रह करा लिए। जनता ने कहा कि हम भारत में रहेंगे। सरदार पटेल ने कहा तो भाग यहाँ से। ये अपना 6 गो जहाज, पानी वाला जहाज लाया और उस जहाज से ये पाकिस्तान गया कराची। कहाँ गया? कराची। जिन्ना रिसीव करने के लिए बंदरगाह पे खड़ा था, उसे लगा धन दौलत लेके आएगा। 1200 कुत्ता लेके गया था, 1200 कुत्ता लेके गया था, 1200 कुत्ता। ना मने मन कहा ना, समझदार दुश्मन अच्छा, बकलोल दोस्त खराब। और ये हकीकत है ना की बात जो थी, भले दुश्मन था, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की वो बात याद रखिएगा कि मृत सैया पे लेटे रावण से भी अपने भाई को शिक्षा देने की। इसलिए अपने कल्चर को मत भूलिएगा। यदि आपका कोई दुश्मन भी है ना, अगर कोई बात सही बोलता है ना तो उसे सुनिएगा। बाबरा लाख कंठ था, लेकिन उसने बोला था कि राजा को विलासतापूर्ण जीवन से दूर रहना चाहिए। तो आप अपनी उस मर्यादा को मत भूलिएगा। कई बार दुश्मनी में ना हम भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या चीज है। एक बात बोला था वो आज भी सही है, समझदार दुश्मन बेहतर, बकलोल दोस्त सही नहीं। और अमूमन यही होता है, बकलोल दोस्त रहेगा सब चीजें डुबा देगा, चौपट कर देगा। तो चल गया यहाँ पे, तो दूगो को तो ऐसे मिला दिए सरदार पटेल। अब 552 में से लगभग सरदार पटेल ने 551 मिला लिया। और जितने इधर के राजा थे सब राजाओं ने कहा, राजा सरदार पटेल ने कहा कि हम तुम्हें महल वहल नहीं देने देंगे। लेकिन सरदार पटेल ने इशारों इशारों में कहा कि एक ट्रस्ट बना लो, महल को किस में भेज दो? ट्रस्ट में। महल चला गया किस में? ट्रस्ट में। अब वो लोग मिल गए, अभी उन लोग का महल उनके पास है। खैर हम बाकी राजाओं का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम पर्सनली मेवाड़ के राजाओं का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी आज के टाइम में लोकतंत्र में भी मेवाड़ महाराणा प्रताप के जो वंशज, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा संगा, ये लोग उसूल की लड़ाई लड़े थे। राजस्थान में भी ना जितने आप सुनते होंगे कहानी ना, वो मेवाड़ वालों का सुनते होंगे, मेवाड़ वालों का ही सुनते होंगे आप।
बाकी उसी के आड़ में सब अपने को, सारा राजपूत शासक अपने आप को समझने लगा कि हम पृथ्वीराज चौहाने हैं, हम महाराणा प्रताप हैं। अब सिंधिया भी अपने आप को महाराणा प्रताप समझ गए हैं। अरे यार तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम देश डुबाने वाले हो। महाराणा प्रताप, अच्छा क्योंकि सिंधिया भी राजपूत और महाराणा प्रताप भी राजपूत, ओकरा आड़ में यो सोचता है कि हम भी राजा हैं। पैर के धूल बराबर नहीं हो। झांसी की रानी को मरवा देने वाले लोग, अंतर होता है वहां पर। राणा सांगा इतने शरीर पे 80 से ज्यादा घाव खाने वाला भी राणा सांगा उस खानवा की रेगिस्तान भरी लड़ाई में लड़ते रह गए थे। ऐसा थोड़े होता है यहाँ पे। तो उनका तो हम तो कहते हैं कि भैया उनको नहीं हो ट्रस्ट बनाए तो जीवन भर उनका उनके पास रहना चाहिए। इन्होंने किया है इस चीज, आकी तो खुद अंग्रेजों का गुलामी कर करके क्या कहिएगा उन लोगों को। थोड़ी अभी बोलिएगा ना तो एगो केस लाद देगा आप पे, नहीं समझे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मिल गया, ये चल गया जूनागढ़ का नवाब जनमत संग्रह में। अब यहाँ गड़बड़ाया जानते हैं कौन? हरि सिंह। यहाँ पे कौन गड़बड़ाया? हरि सिंह। अब यहाँ हरि सिंह के सामने वही दिक्कत था, पॉपुलेशन अधिकांश मुस्लिम थी, अधिकांश पॉपुलेशन मुस्लिम, और राजा क्या थे? हिंदू। अब पाकिस्तान का कहना था कि जब यहाँ जनमत संग्रह कराए हो तो यहाँ जनमत संग्रह, ये सब बात की है, ये कोई बातें। पहले सुनो ध्यान से, हुआ क्या? पाकिस्तान आज कहता है जनमत संग्रह कराने के लिए। ये सारा जब चौपट हो गया, गोपाला स्वामी अयंगर, हरि सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ये तीन नाम याद रखिएगा। कश्मीर भुगत रहे हैं इन्हीं तीनों की वजह से, समझ में आ गया? गोपाला स्वामी अयंगर, हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों की वजह से आज भी कश्मीर अटका हुआ है। लेकिन आज देखिएगा ना, व्हाट्सएप पे एक जोम्बीज का ग्रुप घूम रहा है, मानसिक जोम्बी हो गए हैं, भकोट लेंगे सब किसी को। आप गोपाला स्वामी अयंगर को कहिए कि इसने 370 लगाया, गलत था, हाँ ठीक है गलत था। आप कहिएगा जवाहरलाल नेहरू को यूएनओ में मामला नहीं ले जाना चाहिए, गलत थे, हाँ सही थे, सही बहुत सही, गलत गलत थे, नेहरू गलत थे, नहीं ले जाना चाहिए। आप कहिए कि हरि सिंह साइन क्यों नहीं किया, उनको कैसे बोल दिया तुम, हम जोम्बी हैं, बकोट लेंगे तुमको। जैसे जोम्बी कैसे घूम गए, हम तो नहीं सुनेंगे, बकोट के खा जाएंगे। यहाँ पे मानसिक जोम्बी हो गया ऐसे। आप भाई तीनों को बोलो, आपको यहाँ पर ये क्या चीज हो जाता है, नहीं समझे। राजा हरि सिंह अगर मतलब फॉरवर्ड ना हो कि अगर कोई बैकवर्ड होते तो आज सारा जिम्मेदारी उन्हीं पे थोप दिया गया रहा, पूरे की वजह से गया है सब कुछ। भाई सब अपने आप को राणा सांगे समझ गया, सब अपने आप को महाराणा प्रताप समझ गया। हम कहे ना कि राणा मेवाड़ के राजपूतों के आड़ में बहुत लोग छुप के अपने आप को अपना सम्मान बढ़ाने लगे। भैया मेवाड़ वाले अलग लेवल के हैं, वो अलगे मिट्टी के बने हैं। चाहे महाराणा कुंभा हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, अमर सिंह हो, उदय, कोई भी हो, वहां का वो मिट्टी ही ऐसी है वहां पर। उसके आड़ में सब अपने आप को महाराणा प्रताप समझ गया। ऐसे थोड़े होता है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, सरदार पटेल ने दिल्ली में बुलाया सबको, दिल्ली में बुला के सबके लिए एक एक कैंप लगाए थे। राजा वहां रहेंगे, उसके साथ 50 ठून के अंगरक्षक सब रहेंगे। ये राजा यहाँ अनाउंस होता था माइक से, अब ये राजा साइन करेंगे, फिर तालियां बजती थी, इज्जत दिया जाता था। हरि सिंह आए ना, तो चूंकि जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी पंडित, हरि सिंह को तो लगा था कि हमारे क्षेत्र के, उनसे कहा कि वो अपना तंबू अलग लगवाएं, हम इलीट हैं। और कहीं नहीं क्या हुआ कि साइन करने से पहले ही चल गए। कहाँ पे? कश्मीर। कहें कि अभी हम विचार करेंगे। राजा हरि सिंह कहाँ चल गए? कश्मीर। लौट गए कि अभी हम साइन नहीं करेंगे। और इधर देश 15 अगस्त 1947 आजाद हो चुका था, सारा चीज सरदार पटेल ने समेट दिया था, सारा चीज सरदार पटेल ने समेट दिया था। हरि सिंह वापस चले। अब सरदार पटेल इसकी शिकायत जवाहरलाल नेहरू के पास गए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, चूंकि अंतरिम प्रधानमंत्री, वो जैसे अभी यूनुसवा है ना उसमें बांग्लादेश में, फुल प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री था, अंतरिम गवर्नमेंट थे। अंतरिम गवर्नमेंट का क्या ही वैल्यू जब आपका सेनापति ही नहीं है। तो उन्होंने बोला जवाहरलाल नेहरू कि हम बात करते हैं, हम पर्सनली बात करते हैं। किससे? हरि सिंह से। नेहरू इस भ्रम में थे, नेहरू इस भ्रम में थे कि नेहरू के बात ही हरि सिंह मान लेंगे। हरि सिंह का कहना था कि अगर हम भारत में शामिल हो जाते हैं और साइन कर देते हैं तो भारत लोकतंत्र बनेगा और हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ अधिकांश पॉपुलेशन मुस्लिम है, और जीत जाएगा शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला चुनाव न जीते, इस वजह से भारत में साइने नहीं कर रहे थे। हम क्या करें, क्या करें। अब फिर उनका कहना था अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे
यहाँ तो हम तो और तो मेयर मुखिया ना बन पाए। तो उनके पास दो ही थॉट था, उनको लगा कि अब क्या करें भाई। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, स्वतंत्र देश बना देते हैं, स्वतंत्र देश बना देंगे और यहाँ लोकतंत्र लेबे नहीं करेंगे, काम खत्म। अरब स्वतंत्र देश है कि नहीं? राजा है। दुबई स्वतंत्र देश है कि नहीं? राजा है, राजा है वहां पर। स्वतंत्र देश बना देते हैं और क्या बना देंगे, अब लोकतंत्र बनेबे नहीं करेंगे। ये चक्कर में साइन नहीं किए, देश बन गया, सब कुछ हो गया। अगस्त खत्म हुआ, सितंबर आया, अक्टूबर आया, वो साइन करने को मन, अब अपने खुश, अब तो हम देश बनाएंगे, अभी तो स्विट्जरलैंड ऑफ द एशिया, सबसे अच्छा हमारा रहेगा। भारतीय सेना रेडी थी, ब्रिगेडियर उस्मानी पूरी ब्रिगेड लेके खड़े थे। एक बार प्रधानमंत्री या सेनापति से आदेश आना था, पूरा ब्रिगेडियर उस्मानी लेके खड़े थे। उधर पाकिस्तान भी अपनी सेना लेके खड़ा था, बट दिक्कत क्या था, यहां से हमारी फौज रेडी थी और उधर से पाकिस्तान की फौज रेडी थी, लेकिन पाकिस्तान की फौज को आदेश देने वाला सेनापति अंग्रेजों का था, आदेश नहीं दिया, और हमारा भी सेनापति बूचर आदेश नहीं दिया। दोनों ओर की सेना चुपचाप खड़ी और ऋषि सिंह मजा ले रहे हैं। उनको लग रहा अब हम साइन नहीं करेंगे, पाकिस्तान इंडिया साइन नहीं करेंगे हम। कोई है जिन्ना कहा कि तुम हमको जानता क्या है, हाँ, वाइस चांसलर ऑफ द टेररिस्ट यूनिवर्सिटी, आतंकवादी विश्वविद्यालय का कुलपति है वो। कहा कि सेनापति ने तुम्हारे हाथ में है, घुसाओ रे आतंकवादी। घुसा दिया आतंकवादी। और कौन घुस गए? सब आतंकवादी, आतंकवादी घुस गए सब। अब लो, आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिया सब, मारा सब, इतना रेगरस ढंग से कब्जा किया सब कि इनका हालत खराब हो गया। इनका आधा साम्राज्य कब्जा हो गया। कोई इनका रिश्तेदार उस एरिया का उ जिला उ देख रहा है, उ जिला ई देख रहा है, ई जिला। राजा ऐसे ही ना संभालता है, सब रिश्तेदारे को देता है अपना पर। कोनो मरा गया, किसी को किडनैप करके ले गए, सब कब्जा हो गया, आधा कश्मीर उड़ गया, आधा कश्मीर उड़ गया। माउंट बेटन बोला जिन्ना को, सेना कैसे भेजे? क्या बात बोलता है, सेना कहाँ भेजे हैं? सेनापति आपका, उससे पूछिए, हमसे कौन सी पूछ रहे हैं, हम तो आतंकवादी डिपार्टमेंट देखते हैं। अब भारत के पास ऐसे कोई आतंकवादी नहीं थे, सब हमारे यहाँ आतंकवादी थे नहीं, शुरू से हम लोगों ने नहीं किया। और जिन्ना ने जो तरीका अख्तियार किया ना, आज भी पाकिस्तान को अगर कोई काम कराना होता नहीं कर सकता था, आतंकवादियों से करा देता, और आज भुगत रहा है। उस समय तो जिन्ना को मजा आ रहा था, आज बर्बाद हो रहा है। अब हम लोग क्या करें यार, हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी नहीं था, अब चुपचाप रहे। अब क्या किया जाए? तब सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि एक इनके पास वो लेटर भेजा, हरि सिंह हमारी मदद किया जाए। जवाहरलाल नेहरू मदद करने जा रहे थे, सरदार पटेल रोके, कहे छोड़ दीजिए, मरे दीजिए उसको, मरे दीजिए उसको। यहाँ पर एक अंतिम भेजिए, यहाँ पे मानेक शाह को साइन करा के लाएंगे, और साइन करेगा तो मदद करेंगे, नहीं तो आप प्रधानमंत्री हैं तो हम नहीं पूछेंगे यहाँ पे, हम आदेश नहीं देंगे आपको। नेहरू को भी इस समय रियलाइज हुआ कि सरदार पटेल सही है। यहाँ पे सरदार पटेल नहीं है साइन, सरदार पटेल छोड़ देते, नेहरू मदद करते थे, आज का कोई ठीक नहीं, स्वतंत्र देश रहता, मदद कर देते तो उसको क्या जाता। सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, साइन करोगे, मदद करेंगे ना, इतना हमारा थोड़े घटल है, तुम स्विट्जरलैंड हो यार। तब अपने आप को महाराणा प्रताप समझ जाएगा। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, हमारे आपके पूर्वज भी देश को एक्सेप्ट किए थे। इनको अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, 26 अक्टूबर को जाके साइन करना है। 26 अक्टूबर 1900। आपको देश से प्रेम है कि नहीं ये जानने के लिए अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, वो भी इतना क्रूशियल टाइम पर, इतना सेंसिटिव इस देश के सामने, उससे बड़ा क्रूशियल टाइम क्या आ सकता है? अरे आज का डेट अलग रहे, कोई समझ में आता, अरे आपसे तो जाइए सिक्किम था जी, उससे सही तो सिक्किम था, स्वराज्य बन के मिला, उसके बाद मिल गया, और ऐसा मिला कि आज भारत के लोगों को नहीं समझ में आता है सिक्किम हमारा नहीं था। ऐसा देशभक्त भगवान किसी के घर में न दे। हम बस ये कहते हैं कि क्या अगर हरि सिंह किसी दलित परिवार में जन्म लिए होते और यही गलती किए रहते, आप बताओ ये जो बातें थी ऐसी रहती? ये बड़ी उटपटांग हो जाता है। हर इंसान अपने आप को राणा प्रताप समझ गया। हम हमेशा कहते हैं कि राणा प्रताप के दुश्मन भी राणा प्रताप की इज्जत, दुश्मन भी राणा प्रताप की इज्जत करते हैं।
और चाह के भी देखो, युद्ध जीतना हारना अपने जगह पे होता है, लेकिन युद्ध के बाद जो कहानियां पीछे छूट जाती है वो अमर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि राणा प्रताप हो या सरदार पटेल हो या कोई अमृत पी के आता, सबको एक दिन जाना था। जाने के बाद जिन्ना ने भी एक कहानी छोड़ी है, जाने के बाद सरदार पटेल ने भी छोड़ी। ना अब आज के टाइम पे अकबर है, ना आज राणा प्रताप है, लेकिन आज भी राणा प्रताप का नाम। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कोनो राजा अपने को राणा प्रताप समझिए। अच्छा, देश के लिए ज्यादा लड़ाई कौन लड़ा इतिहास से उठा के देखो, हरि सिंह या राणा प्रताप। उनका फैमिली फट से मिल गया, साइन कर दिया, फट से मिला क्या कर दिया, साइन कर दिया। राजस्थान के राजपूतों ने 700 सालों तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को भारत में घुसने नहीं दिया। 700 सालों तक उन सब ने साइन करके भारत में मिल। लेकिन चूंकि भारत के सबसे बड़े देश प्रेमी हरि सिंह को थोड़ा समय लग रहा था, और वो मतलब अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, और के बाद उन्होंने वो भी आधा जब कब्जा हो गया, तब सरदार पटेल ने कहा, सरदार पटेल का सीधा कहना था कि साइन नहीं करोगे तो मरते छोड़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू उस समय थोड़ा सा, अरे छोड़िए, हमने अपने यहाँ का है, बचा लिए जाए, कौन बचा लिया जाए। तो साइन करने के लिए क्या, दिल्ली से भाग गया हुआ आदमी नहीं बचाया जाएगा। तब जाके वो साइन किए, कैसे साइन हो गया, जब साइन हो गया तो भारत का हिस्सा हो गया। अब सेनापति का काम खत्म, अब तो भारत का हिस्सा हो गया। तो उधर सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल ने मीटिंग बुलाई, और उधर खड़े थे ब्रिगेडियर उस्मानी। इधर से निकल दिए कौन, ब्रिगेडियर उस्मानी, मार के ब्रिगेडियर उस्मानी नौशेरा में उसका मेन अड्डा था, एक दिन में नौशेरा कब्जा कर लिए थे ब्रिगेडियर उस्मानी, एक दिन में नौशेरा। आतंकवादी हथियार छोड़ के भाग गए थे, अब ब्रिगेडियर उस्मानी पूरा कब्जा कर लिए रहते। यहाँ अब अगला गलती आता है नेहरू का। नेहरू कहते हैं यूएनओ में मुकदमा करेंगे हम। वकील आदमी को लगता है ना कि हम ही वकालते में केस जीत जाएंगे, लेके गए मुकदमा, आज ले अटकल है, आज तक अटका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत समझ में आ गया। तो जवाहरलाल जो इतना लंबा खींच गया वो किसके वजह से, जवाहरलाल। लेकिन पाकिस्तान आधा कब्जा हुआ किसके वजह से, हरि सिंह। 370 लगा, गोपाला स्वामी आयंगर। यूएनओ में गया जवाहरलाल। 3 आदमी का नाम याद रखना। सबसे पहला गलती हरि सिंह, आधा कब्जा किसके वजह से, 370 लगा, गोपाला स्वामी आयंगर। यूएनओ में चल गया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों में एक गलती को सुधार दिया अमित शाह ने, 370 उड़ा दिया, वो भी गुजराती। समझ में गया, सरदार पटेल भी गुजरात, जिन्ना भी गुजरात। जिन्ना तो पढ़ा है ना, जिन्ना मुस्लिम, जिन्ना मुस्लिम थोड़ी था, जिन्ना हिंदू परिवार में जन्म लिया था, बाद में उसने मुस्लिम बन गया। ऊंजा भाई ठक्कर का बेटा जेना भाई ठक्कर, जेना भाई ठक्कर का बेटा मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना नाम में उसके पिताजी का नाम जुटा है, जेना भाई ठक्कर। तो जेना भाई ठक्कर, इसका नाम था मोहम्मद अली, लेकिन क्या है ना, गुजरात की उधर की एक कम्युनिटी है जो अपने पिता के नाम को भी साथ में ऐड करके रखती है। इसका नाम था मोहम्मद अली, और जेना भाई ठक्कर से क्या ले लिया, जिन्ना। तो जेना नाम थोड़ा सा लग रहा था कि मुस्लिम नहीं है, तो जेना से जिन्ना कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अब लोग उसको मोहम्मद अली काट देते, खाली जिन्ना जिन्ना बोलते। अरे यार, तो पूरा काट दिया तो उसके अब्बा हो गए वो तो। जिन्ना जिन्ना बोले तो उसका अब्बा हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी क्या है कि अभी आपको यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कुछ जोम्बीज मिलेंगे आप, अगर उन्हें, उनकी क्षमता नहीं है सच सुन लेने की। देखो, अगर हमें कोई, अगर किसी को ऐसा रहता तो हम क्यों कह रहे हैं, उसी समय एक ही टाइम फ्रेम में हम महाराणा प्रताप के वंशजों को अलग नजरिए से देखते हैं, सिंधिया और हरि सिंह को अलग नजरिए से, आप भी देखते हो। लेकिन एक ऐसा जोम्बी कैटेगरी घूम रहा है ना, जो आपको कहेगा कि नहीं वो सही थे, एक से कर आकाश सही है, बताइए उनका कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। यूएनओ, यूएनओ समझिए ध्यान से, अमेरिका का, जैसे बड़े बड़े अमीर सब नाचने के लिए नचनिया रखते हैं, डांसर। नहीं समझ में आ गया, जब का आएंगे सब दारू पी के कहेंगे सर नाचो नाचो, देखते अमीश पुरी नाचता होगा ऐसे मसलन लगा के। वैसे अमेरिका और यूरोप वाले ये अपने लिए एक नचनिया रखे हैं डांसर, जिसका नाम है यूएनओ। इनके इशारे पे नाचता है ये, समझ में गया। तो बोल देते हैं तो खराब मान लेता है ऐसा कि अमेरिका का रखेल है ये। हम
तो गुस्सिया जाता है, हमरा कोनो लाज नहीं, हमरा पे केस कर दे कोई दिक्कत नहीं। आज भी हम इंग्लैंड की महारानी को चोट्टी नहीं बोलते, ये बात जानते हुए कि हमरा पे केस करके निपटा देगी। हमको नहीं चाहिए ऐसा ऐसा आत्मसम्मान के खिलाफ अगर कोई जीवन हो ना तो जूती पे रखते हैं इसे जीवन को, कर दे कोई केस यहाँ पर। हमारा आत्मसम्मान मार के चले गए सब यहाँ पे, झांसी की रानी को मार दिए सब, जलियांवाला बाग में मासूमों को मार दिए, उसके बाद महारानी बोले इनको चोट्टी। यहाँ कोई दरोगा के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, बोलता है उठा के लेके चल जाएगा, अरे तुम ले के चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना जिस दिन लेके जाओगे ना उस दिन चोटिन कहने वाला एक है, फिर 1 करोड़ आएगा, याद रखना, फिर रोक नहीं पाओगे। यही बात भगत सिंह बोले थे कि हमें फांसी दे दो, लेकिन याद रखना मेरे फांसी के बाद इस फांसी पे चढ़ने वाले करोड़ों में आएंगे। यहाँ मैं जो आगाज कर रहा हूं कल इसका प्रमाण आएगा, मेरे मरने के बाद इस वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। तो ये बात भगत सिंह ने बोला था और अंग्रेजों ने यही गलती कर दिया, अंग्रेजों ने गलती कर दिया। हम तो जानबूझ के बोलते हैं कि ते जुराओ, और जुरा गई तो ये बिहारी है, नोच ले आएंगे कोहिनूर हीरा, और नहीं देगी तो रानी सहिते उठा के ले आएंगे। पोछा मारेंगे, नाच गाना इधर नहीं होता है क्या? देखिए हमारी भाषा भले खराब लगती होगी, कभी किसी को लगेगी, कभी किसी को अच्छा, किसी को खराब लग जाता है, लेकिन हम जो बात बोलते हैं आप कहिए वो बात खराब है तब बोलिए, आपको खराब लग रहा है वो अलग बात है। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे कोई गधा है उसको बोल दे रहे गधा हुआ, उसको तो खराब लगवे करेगा, लेकिन है ये वो गधा, तो इसमें हम क्या करें? नहीं समझ आएगा, बुरा मान जाए तो हम क्या करें? तो यहाँ पर अच्छा, इसमें 2 आदमी सबसे अच्छा काम किया था, एक सरदार पटेल, एक ब्रिगेडियर उस्मानी। तो जो बचा हुआ कश्मीर है वो आप धन्यवाद दीजिए उन 2 लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी। 3 लोग डुबाने में, 2 लोग बचाने में। कब्जा किसके कारण हुआ? हरि सिंह। 370 लगाया गोपाला स्वामी आयंगर, यूएनओ में ले गया, युद्ध सेना लेके पहुंचे थे ब्रिगेडियर उस्मान, जबरदस्ती साइन कराए थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज को सुधार दिया अमित शाह ने, 370 उड़ा दिया, 370 उड़ा दिया। इस देश की विडंबना देखो, 370 लगाने वाले का नाम भी आप में से किसी को नहीं पता था, गोपाला स्वामी आयंगर। जिस 370 को सुबह शाम गरियाते थे लोग, वो लगाने वाले को तुमने एक भी बार एक शब्द नहीं बोला, पता नहीं था। इस देश में याद रखिएगा, यहाँ पे आप क्राइम करके आपको हीरो बनाया जाएगा या आपको दुश्मन बनाया जाएगा, ये आपका जात डिसाइड करेगा। अगर आप छोटे जाति से हैं तो आप क्रिमिनल कहलाएंगे, अपराधी कहलाएंगे, और बड़े जात से हैं तो बाहुबली कहलाएंगे। देश है यहाँ पे, आपका क्राइम डिसाइड नहीं करेगा आप बदनाम है तो। आप बताइए जितने भी क्रिमिनल हैं अगर वो छोटी जात से हैं तो अपराधी हैं, अपराधी हैं, और अगर बड़े जात का है तो बाहुबली। मीडिया भी बड़ी इज्जत से प्रेस करेगा बाहुबली। अब हम ये बात बोल देते हैं तो लगता है खराब बोलते हैं, ये भाई तो हमारा कौन मार जाता, हमारा काम है पढ़ाना, और चोटिनवा से कोहिनूर हीरा लेके आ जाएंगे। तो आपको जो देश दिख रहा है ये ऐसे नहीं मिल गया था, इस सारे देशों के लिए सरदार पटेल और के मेनन ने बहुत पापड़ बेला है। सरदार पटेल और के मेनन ने बहुत पापड़ बेला, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने नहीं किया। अरे के मेनन बोल दिए, ओ माय गॉड वेरी बैड, वीपी मेनन, के मेनन तो डुबाया था चाइना के युद्ध में, ओ माय गॉड वेरी बैड। यार हमको तो हरि सिंह वाला गुण आ गया मेरे में। आगे बढ़े। सर यह बाहुबली वाला बात सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तुम देखो अपने सोसाइटी में क्रिमिनल कौन है, आप मर्डर कर देंगे तो उसे डिसाइड नहीं करेंगे आप,
आगे बढ़े। अब लड़की सबको तो खैर सब तुम लोग को समझ में आता है जी, तो बड़का बड़का जी, हाँ, बड़ा बड़ा चीज नहीं समझ में आता। हाँ, पीपी मेनन थे, हम गलती से के मेनन बोल दिए। अरे बुढ़ापा में दिमाग काम नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। जय हिंद, जय।